हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ मोटिवेशनल बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो आदमी खुद की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। खुद की मदद करने के लिए सबसे पहले खुद आगे आना होगा, उसके बाद लोग आएंगे। खुद पर भरोसा करके आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, खुद की ज़िंदगी को निखारें। जो आदमी खुद की ज़िंदगी को संवारना सीख जाता है, वही आदमी दूसरों की भी ज़िंदगी को संवार सकता है। वो कैसे? रोज़ अपने आसपास हो रही घटनाओं से रूबरू होते हैं, उसी से सीखें। दूरदृष्टि रखें। लोग हमेशा पास की चीज़ों को ही भली भांति देखते हैं। देखने की नज़रिया बदलें। हमेशा सीखते रहना चाहिए। लर्न, आदमी को ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। लर्न करोगे तभी ज़िंदगी में अर्न करोगे। सीखने की चाह रखने वाले व्यक्ति ही दुनिया को बदलते हैं। हमेशा रियलिटी से रूबरू होना चाहिए, तब चीज़ें हमें समझ में आती है। चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं है। हमेशा आसपास चीज़ें घटित होती है, लेकिन हमें देखना ही नहीं आता। हमें चीज़ों को गौर से देखना चाहिए, वही हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। हर चीज़ से हमेशा सीखना चाहिए। ज़िंदगी में जो कुछ आप करते हो या करना चाहते हो, सबसे पहले खुद को उस लायक समझो। खुद को उस लायक बनाओ। लोगों को आकर्षित करो सकारात्मक रूप से। सकारात्मक वातावरण तैयार करो। कोई भी काम को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। विश्वास से काम को सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। अपने पर ही भरोसा, बिलीव होना चाहिए। सामने वाले पर भी बिलीव होना चाहिए। थोड़ा सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, बेहतर परिणाम मिलते हैं। खुद को पसंद करना चाहिए। खुद को पसंद करना चाहिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। थैंक्स गॉड। किसी से फ़ोन पर बातें करो तो धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। सफल लोगों की बातें सुनना चाहिए। किसी को नाम से पुकारना चाहिए, अच्छा लगता है। हमें उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, खुद में सुधार लाना चाहिए। ढंग होना चाहिए। अपने को बेहतर करना चाहिए। जो कुछ भी बेहतर करते हैं ज़िंदगी के लिए करना चाहिए। आप ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं, रिलीजियसली करना चाहिए। आप जो कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, सबसे पहले उस काम को पसंद करना होता है, तभी वो काम आपको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बाहर कुछ भी नहीं है जो कुछ हमें रोकती है, अंदर की शक्ति ही रोकती है। सबसे पहले अपने आप को अंदर से ठीक होना, स्वस्थ रहना पड़ेगा। अर्जुन, माइंड पावर। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन बताते हैं कि सबसे कठिन वस्तु जो गिने नहीं जा सकते, आसमान के तारे गिनना रेत के कण गिनने के बराबर होता है। सिर के बाल गिनना, ये सभी गिने नहीं जा सकते। भगवान आप ही बताइए, ये माइंड को कंट्रोल करना, ये माइंड में भगवान ने जितनी पावर दी है उसको यूज करना चाहिए। हम जितना इस माइंड के पावर को यूज करेंगे, हम उतना बड़ा बन सकते हैं। काम छोटी छोटी करना चाहिए, सोच बड़ा करना चाहिए। भगवान ने व्यक्ति के माइंड में अपार शक्ति दी है। खुद को पहचानना चाहिए, मैं कौन हूँ। उस दिन से आपका ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाता है। हमेशा सीमित नहीं, असीमित
सोच होनी चाहिए, हमेशा सोच बड़ा रखना चाहिए। भगवान ने जो क्षमता दी है उस विचार और माइंड की पावर को यूज किए बिना ही चले जाते हैं। कोई भी काम को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। लोगों के नज़र से दुनिया को देखें। लोगों को क्या चाहिए वही चीज़ें लोगों को देने की कोशिश करें। चीज़ें सकारात्मक होनी चाहिए। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी से बुरा मत लो। बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए या बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमेशा जिंदगी को बेहतर करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। एक बीवी एक दिन जली रोटी लेकर पति के पास गई तो पति ने बोला, आज तो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुमको देखकर आज रोटी भी जल गई है। एक दूसरे को अच्छा कहने या करने के लिए इस तरह के अंदाज अपनाने पड़ते हैं। आस्क्ड टू ग्रेट, थोड़ा सा नादान बनो। सफल लोगों को सुनने का आदी बनो। सफल लोगों की से संगत में रहना पड़ेगा। अगर आपको सफलता चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, सुनने की शक्ति बढ़ाना चाहिए। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। अपने में उत्साह भरना होगा। मेरे नज़रों में आ गया तो पप्पू पास होके रहेगा। लाइफ बड़ा कीमती है, एक ही बार मिला है, कभी गुस्सा न करें। रामायण हो या महाभारत, गुस्सा कभी भी किसी को बिल्ड नहीं करता, किल करता है। इसलिए गुस्सा पर काबू रखना सीखें। जब भी गुस्सा आए कुछ भी लिखना शुरू कीजिए। गुस्सा आए अपने आप भाग जाएगा। किसी से लेने वाला न बने, देने वाला बने। अपने आप को पानी मान ले, पेट्रोल नहीं। पूरा शरीर भगवान ने 70% पानी से ही बना हुआ है। हमेशा अपने आप को नेचर से जुड़ा समझें, अनुभव करें। हमसे कोई चीज़ अलग नहीं है, हम भगवान से अलग नहीं हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं। नेचर में जैसा होता है हमारे शरीर में वैसा ही होता है। लोग महसूस करते हैं जैसे जैसे नेचर का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे शरीर का भी तापमान बढ़ता है। ऐसा अनुभव करते हैं। कहाँ अलग है? अपने को हमेशा इस प्रकृति से जोड़े रखिए। अपने आप को इससे अलग न समझें। हम लोग भगवान की संतान हैं, रिलेशन से जुड़े। जिंदगी चलती है, पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता को संभालना आना चाहिए। हमें सफल लोगों की संगत में रहना होगा। हमें सिंगर बनना है तो सिंगर को सुने, कवि बनना है तो कवि को सुने, डांसर बनना है तो एक डांसर की सुनो, एक्शन सीखो। गायक बनना है तो गायक को सुनना पड़े। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो तो ऐसे लोगों को सुनना होगा जो हमें चाहिए, उसी को सुने। लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए सफल लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी देश दुनिया में नाम कमा सकते हैं। हमें जो भी बनना है हमें ही तय करना होगा और वही लोगों को सुनना होगा। निगेटिव को छोड़कर हमेशा पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखना है। सकारात्मक बातों को सीखना होगा। अपनी वाई ढूंढना बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों से प्यार करते हैं। किसी की शादी का फ़ोटो निकालिए, उसमें सबसे पहले अपना फ़ोटो ढूंढते हैं हम। इससे जाहिर होता है कि इंसान खुद से ज़्यादा प्यार करता है। एक बार की बात है, जब आसमान में इंसिडेंट हो रहे थे तो एक आदमी ने भगवान के प्रिंसिपल का फॉलो किया था तो 100% स्वर्ग ही जाएंगे। 2 पैरों के निशान थे तो भगवान मेरे
पैरों के निशान नहीं हैं। जब भी मेरे जीवन में स्ट्रगल मोमेंट थे, दुख के दिन थे, फाइनेंशियल चैलेंज आए, तब आप कहाँ थे? भगवान ने बोले, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख के मोमेंट थे, तब हमने आपको गोद में उठा रखा था। वह मेरे ही पैरों के निशान थे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।